हेलो फ्रेंड, वेलकम टू एस टी ट्यूटोरियल यूट्यूब चैनल। फ्रेंड्स, हम लोग ईवीएस पर्यावरण का आज दूसरा प्रैक्टिस सेट सॉल्व करेंगे। काफ़ी महत्वपूर्ण प्रश्न होंगे ऑनलाइनर, जो आपके एग्जाम में आने की संभावना ज़्यादा रहेगी उत्तर प्रदेश टेट परीक्षा में। तो वीडियो पर लास्ट तक बने रहिएगा। वीडियो अच्छा लगे तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, लाइक कीजिएगा, दोस्तों में शेयर भी कर दीजिएगा, बेल आइकन पर प्रेस कर लीजिएगा ताकि आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले मिल सके। तो चलिए क्वेश्चन को देखते हैं। कल यहाँ तक हमने पढ़ लिया था कौन मानव जनित जीवों का एक उदाहरण है। तो मानव जनित जीवों का एक उदाहरण है फसली भूमि। ठीक है। अगला क्वेश्चन है, भारत का प्रथम नेशनल सेंटर फॉर मरीन बायोडाइवर्सिटी NCMB किस शहर में स्थित है। तो ये जामनगर में स्थित है। इसको भी महत्वपूर्ण प्रश्न है, याद रखिएगा। अगला है, जैव विविधता को अधिकतम संकट है किससे। तो प्राकृतिक निवास तथा वनस्पतियों के विनाश से। अगला है, साइलेंट वैली परियोजना किस राज्य से संबंधित है। साइलेंट वैली परियोजना तो ये केरल राज्य से है। इसको भी आप लोग याद रखिएगा, इम्पॉर्टेंट है। अगला है, भारत का बायो डाइवर्सिटी हॉटस्पॉट नहीं है। तो ये विंध्यन, ये भारत का जो है बायो डाइवर्सिटी हॉटस्पॉट नहीं है। इसको भी याद रखिएगा। अगला है, भारत में गिद्धों की कमी का अत्यधिक प्रमुख कारण है। तो जानवरों को दर्द निवारक दवा देना, जो इंजेक्शन जानवरों को लगाया जाता है दर्द निवारक, उससे जब जानवर मरते हैं तो वही उनका मांस खा करके जो है गिद्धों की कमी आई है। तो इसको भी आप लोग याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन है, रामसर सम्मेलन के अंतर्गत रामसर स्थल है। तो भोज आद्र स्थल, ठीक है, भोज आद्र स्थल है ये रामसर जो सम्मेलन हुआ था। अगला है, जैव विविधता को परिभाषित किया जाता है। तो जैव विविधता को जो है किसी पर्यावरण में विभिन्न प्रजातियों की श्रेणी को परिभाषित किया जाता है। अगला है, सर्वाधिक जैव विविधता कहाँ पाई जाती है। तो उष्णकटिबंधीय वर्षा वन में। ठीक है, इंपॉर्टेंट है, कई बार पूछा जा चुका है ये। भारत में जैव विविधता का एक संवेदनशील स्थान माना जाता है। भारत में जैव विविधता का एक संवेदनशील स्थान जो है पश्चिमी घाट को माना जाता है। ठीक है, तो इसको भी आप याद रखिएगा। अगला है, भारतीय राष्ट्रीय जैविक विविधता प्राधिकरण स्थापित किया गया। जैविक विविधता प्राधिकरण कब स्थापित किया गया। तो 2003 में और चेन्नई में स्थापित किया गया। इसको भी याद रखिएगा, चेन्नई में। अगला है, किसी प्रजाति के विलोपन के लिए उत्तरदायी नहीं है। तो व्यापक नीच, या जिसको कर्मता कहते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे आंसर हो जाएगा आपका व्यापक नीच, जिसको कर्मता कहते हैं। अगला है, किसने सर्वप्रथम बायोडाइवर्सिटी शब्द का प्रयोग किया था। तो ये वाल्टर जी सोरेन ने। ठीक है, वाल्टर जी सोरेन ने। भारत में जैव विविधता प्रखर स्थल हॉटस्पॉट है। तो पश्चिमी घाट व पूर्वी घाट, पूर्वी हिमालय। ठीक है, पश्चिमी घाट व पूर्वी हिमालय जो है ये भारत में जैव विविधता प्रखर स्थल, जिसको हम हॉटस्पॉट कहते हैं, माना जाता है। अगला है, जैव विविधता के संरक्षण के लिए कौन सी महत्वपूर्ण रणनीति है। जैव विविधता के संरक्षण के लिए कौन सी महत्वपूर्ण रणनीति है। तो वो जैवमंडल रिजर्व। ठीक है, जैवमंडल रिजर्व। अगला है, विलुप्त होने वाली प्रजातियों की सूचीबद्धता होती है। तो आप लोग जानते होंगे रेड डाटा बुक में। निम्न आर्द्र क्षेत्र को रामसर का दर्जा प्राप्त है। तो ये चिल्का, लोकटक झील, केवलादेव तथा भूलर झील, ये सभी जो है आर्द्र क्षेत्र को रामसर का दर्जा दिया गया है। ठीक है, ये सभी आर्द्र क्षेत्र माने जाते हैं। चिल्का हो गया, लोकटक, केवलादेव, भूलर झील, ये सभी जो है आर्द्र क्षेत्र हैं जिनको रामसर का दर्जा दिया गया है। ठीक है, तो यहाँ पे इसको याद रखिएगा। अगला है, संयुक्त राष्ट्र संघ ने निम्न में से किसे 2011 से लेकर के 2020 के लिए दशक निर्दिष्ट किया है। तो जैव विविधता दशक। ठीक है, इम्पॉर्टेंट है, इसको याद रखिएगा। अगला है, जैव विविधता में परिवर्तन होता है कहाँ पर। तो जैव विविधता में भूमध्य रेखा की तरफ बढ़ती है। इसमें भूमध्य रेखा
की तरफ बढ़ती है जैव विविधता। ठीक है, तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर नहीं है, देख लीजिएगा इसको। अगला है प्रवाल विरंजन का सबसे अधिक प्रभावी कारक है। प्रवाल विरंजन का सबसे अधिक प्रभावी कारक कौन सा है? तो सागरीय जल के सामान्य तापमान में वृद्धि। ठीक है, सागरीय जल के सामान्य तापमान में वृद्धि। अगला है पारिस्थितिकी निकाय के रूप में आर्द्र भूमि, जिसको बरसाती जमीन कहते हैं, किस हेतु होती है होगा यहाँ पे? तो पोषक पुनर्प्राप्ति एवं चक्रण हेतु, पौधों द्वारा अवशोषण के माध्यम से भारी धातुओं को अवमुक्त करने हेतु, तथा तलछट रोक करके जो है नदियों का गादीकरण कम करने हेतु। ठीक है, तो इन सभी के लिए जो है पारिस्थितिकी निकाय के रूप में आर्द्र भूमि कार्य करती है। अगला है निम्न में से कौन सा कारक जैव विविधता के ह्रास के लिए सर्वाधिक महत्वपूर्ण कारक है? तो प्राकृतिक वास का विनाश। ठीक है, प्राकृतिक वास का विनाश जो है ये जैव विविधता के ह्रास के लिए सर्वाधिक महत्वपूर्ण माना जाता है। तो इसको भी आप लोग याद रखिएगा।